कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का झंझट ही नहीं होता है। लेकिन अक्सर लोगों का जो सवाल होता है वो उन वीडियोस के बारे में होता है जिन वीडियोस को यदि पहले किसी ने इस्तेमाल किया है और उसे कॉपीराइट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। उसी तरह के कंटेंट को लेकर अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम किसी भी वीडियो को कॉपीराइट फ्री कैसे करें ताकि यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। साथ ही किस वीडियो को आप पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री कर सकते हैं, किस वीडियो को आप कॉपीराइट फ्री नहीं कर सकते, तो फिर उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक लोग हैं जो कि इसका एक पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं। पॉजिटिव यूज़ मतलब वो अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन करते हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल वीडियोस में किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी टॉपिक के बारे में बताने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए कई बार उन्हें जो है वो काफ़ी सारे कॉपीराइटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन वेबसाइट्स पर उन्हें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो किसी भी वीडियो को कॉपीराइट फ्री तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। वहीं पर कुछ लोग जो है वो उसको निगेटिव तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर कोई किसी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर कॉपीराइटेड कंटेंट है, अब वो चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई सीरीज हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियो ही क्यों ना हो जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही हो। ऐसे में अब उनका यहाँ पर सोचना ये होता है या धारणा ये होती है कि कोई एक ऐसा तरीका या जुगाड़ मिल जाए जिससे हम इस कॉपीराइटेड कंटेंट को जो है वो पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री कर दें और डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दें और हमें यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी देखने को ना मिले। तो देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है या ये टॉपिक ही नहीं है। ऐसे लोगों को कोई भी ऐसा तरीका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है जिसकी मदद से वो ऐसा काम कर सके। और इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आज के टाइम पर जो यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप इसको बाईपास कर ही नहीं सकते। यानी किसी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट है और यदि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस करना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई ऐसा तरीका ही नहीं है। यदि आप उसमें कितने भी मॉडिफिकेशन कर दो, कितने भी बदलाव कर दो, अगर केवल आप सामने वाले व्यक्ति का ही कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो, उस केस में ये चीजें जो है वो एल्गोरिथम के पकड़ में आ ही जाती है और एट द एंड आपको उससे रिलेटेड कॉपीराइट वगैरह आ ही जाएगा। आप इससे नहीं बच सकते। फिर भी मान लीजिए आपने किसी तरह कोई जुगाड़ करके, कोई बंदोबस्त करके किसी तरह से कॉपीराइटेड मटेरियल उठाया और उसको अपलोड कर दिया चैनल पे और आपका चैनल चल भी गया, अच्छे खासे व्यूज आ गए। अब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हो तो रिव्यू में आपका जो चैनल है वो अटक जाएगा। रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत डेली बेसिस पर न जाने कितने ही चैनल्स के मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होते हैं और वहां पर सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोगों ने पहले से ही जो कंटेंट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपलोडेड है वो बार बार उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, एडिटिंग करके वापस से यूट्यूब पर रीअपलोड करते रहते हैं, जिस चीज़ को यूट्यूब बिल्कुल भी क्वालिटी कंटेंट नहीं मानता है या एक नया या यूनिक कंटेंट नहीं मानता है। इसीलिए रीयूज कंटेंट के तहत आपकी या फिर इन ऑथेंटिक कंटेंट के तहत आपकी यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए दो तरीके होते हैं, इन दोनों ही तरीकों से आपका जो पूरा मेहनत है वो वेस्ट होने ही वाला है। तो देखिए जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें तो डायरेक्टली कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बस हम कॉपीराइटेड वीडियोस को उठाएं और सीधे अपने चैनल पर अपलोड कर दें, तो देखिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। और आज के टाइम पर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है कि आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। अब वो चाहे यहाँ पर कोई कमेंट्री वीडियो हो गया, कोई रोस्टिंग वीडियो हो गया, कोई फनी वीडियो हो गया, कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हो गया, कोई एक्सप्लेन वीडियो हो गया, रिव्यू वीडियो हो गया। ऐसे में मान लीजिए उन्हें कुछ फुटेजेस या कुछ क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हो सकता है या तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की हो या यूट्यूब के बाहर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हो। उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके हैं जिनकी मदद से वो यहाँ पर किसी भी वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक्सेप्ट सॉन्ग या म्यूज़िक यदि आप इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको चुटकियों में ऐसे वीडियो अपलोड करते ही कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाएगा और उस केस में आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीडियो को इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना सॉन्ग या बिना म्यूजिक के, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मैं अब यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों यूट्यूब पर फेयर यूज़ पॉलिसी। अब फेयर यूज़ पॉलिसी का मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट का कुछ हिस्सा, यानी अगर 5-6 मिनट की वीडियो है तो आप उसका 10-15 सेकंड का हिस्सा जो है वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप न्यूज़ वगैरह लोगों को देते हैं या न्यूज़ वगैरह के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ सेकंड के लिए कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट को, कुछ सेकंड की जो क्लिप है आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फेयर यूज
यूज के तहत आती है और इसके तहत आपको यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आता है। हालांकि दोस्तों किसी भी कंटेंट को फेयर यूज के तहत इस्तेमाल करने के बाद भी आपको कॉपीराइट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ऑनर बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि आप उसका कंटेंट इस्तेमाल करें, जिसके बाद आप इन चीजों से यहाँ पर जो है वो नहीं बच सकते हैं, तो फिर आप कहेंगे फेयर यूज पॉलिसी का फायदा ही क्या है। तो देखिए दोस्तों, फेयर यूज पॉलिसी के मेनली आपको यहाँ पर दो फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो अगर वाकई आपने किसी कंटेंट को फेयर यूज के तहत इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आप लीगल वे में जाकर उस चीज को प्रूफ करके अपने चैनल या वीडियो से कॉपीराइट को हटवा सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास ये एक रास्ता होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप फेयर यूज के तहत किसी का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो YouTube आपका कंटेंट इजीली मोनेटाइज कर देता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति का कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल किया है तो आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। YouTube आसानी से आपके चैनल को जो है वो मोनेटाइज कर देता है। तो अब आप में से काफी सारे लोगों का कहना होगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है ही नहीं जिससे हम किसी क्लिप या कंटेंट को इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए दोस्तों, तरीका है और वो यही है कि यदि आप यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट की नज़रों में ही ना आए, या जो कॉपीराइट मैच टूल होता है जिसके जरिए ज़्यादातर लोगों को पता चलता है कि किसी ने हमारा कंटेंट इस्तेमाल किया है, यदि आप उससे अपने आप को कुछ हद तक बचा लें तो चांसेस है कि आपको यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह ना आए। और उसके तरीके यही हैं कि आप जिस भी क्लिप का इस्तेमाल करें, कभी भी आप पहली बात तो उसको फुल स्क्रीन में इस्तेमाल ना करें। आप उस क्लिप को डायरेक्टली जिस तरह से वो दिख रही है उसमें ना इस्तेमाल करें। आप उसको यहाँ पर जो है वो फ्लिप या मिरर इफेक्ट के थ्रू आप उसका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं वीडियो में इफेक्ट के जरिए आपको समझा दूंगा कि क्या होता है ये। इसके अलावा आप उस वीडियो में कुछ नए इफेक्ट या फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं जिससे उस क्लिप का जो है वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा आप उस क्लिप को यानी जो भी 10-15 सेकंड आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली इस्तेमाल ना करके कहीं पे 2 सेकंड, कहीं पे 3 सेकंड, कहीं पे 5 सेकंड, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आप जो है वो उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप ये जो कॉपीराइट वाला सिस्टम है उससे अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। हालांकि ये कोई लीगल मेथड नहीं है, यानी अगर आप इस तरीके से किसी वीडियो को इस्तेमाल करते ही हैं तो लीगली इस बात की कोई गारंटी नहीं होती आपको कॉपीराइट आएगा ही नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप कॉपीराइट से जो है वो इन तरीकों से बच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है वो क्रेडिट वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे बाय चांस कभी अगर कॉपीराइट ओनर की नज़रों में आपका वीडियो आ भी जाए तो उन्हें कोई खास ज़्यादा आपत्ति ना हो, क्योंकि आपने उनको क्रेडिट वगैरह दे दिया है तो इससे वो ज़्यादा आपत्ति नहीं लेंगे। आप डायरेक्टली वीडियो में क्रेडिट दे सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चाहें तो क्रेडिट वगैरह दे सकते हैं अगर वो कोई बहुत ही ज़्यादा कॉपीराइटेड कंटेंट है। तो आपके पास प्लेटफॉर्म के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी इनकेस यदि आपको कॉपीराइटेड कंटेंट ही इस्तेमाल करना है तो फिर आपके पास यही तरीका है जो मैंने इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। साथ ही अगर आप डायरेक्टली किसी के कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए भी कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पर फंसेंगे ही और आपको उसका कोई रिजल्ट आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी वीडियो को कॉपीराइट फ्री कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।